हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी पॉलिनोमियल्स का ये क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है इफ टू जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस रूट 3 फाइंड द अदर जीरोज। अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, तो जिस पॉलिनोमियल की 4 डिग्री होती है उसके 4 जीरोज होते हैं, तो इसके 4 जीरोज होंगे जिनमें से 2 जीरोज हमें दिए हुए हैं और जो बचे हुए 2 जीरोज हैं वो हमें निकालने हैं। 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 दो जीरोज हैं, तो इसलिए x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 ये दोनों फैक्टर होगा px का, तो यही मैंने लिखा है x प्लस रूट 3 एंड x माइनस रूट 3 आर 2 जीरोज ऑफ px, therefore x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 आर 2 फैक्टर्स ऑफ द px। अब अगर किसी नंबर के दो फैक्टर हैं तो उन दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो उस नंबर का फैक्टर होगा ना, तो इसलिए जब हम x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी px का फैक्टर होगा। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3, इन दोनों नंबर में x माइनस 2 रैशनल पार्ट है और प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 इरैशनल पार्ट है, तो हम दोनों रैशनल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं और इरैशनल पार्ट को अलग रहने देते हैं। तो मैंने ऐसा किया x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये मल्टीप्लाई किया मैंने। अगर हम x माइनस 2 को a माने और रूट 3 को b माने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x माइनस 2 द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 3 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, प्लस का 4 है माइनस का 3 है, तो प्लस का 1 बच जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। इस तरह सिर्फ आप पेशेंसली gx को ठीक निकाल लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन gx निकालने के समय समटाइम बच्चे इस 2 के पहले ही एक में माइनस और एक में प्लस लगाते हैं, लेकिन ये 2 तो दोनों ही पॉजिटिव है ना, ये दोनों ही इस तरह से होगा। क्वेश्चन में जब होगा x इक्वल्स 2 माइनस रूट 3 और x इक्वल्स 2 प्लस रूट 3, ऐसे होगा ना बच्चों। इसको जब इधर लेके आएंगे तो x और यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, इक्वल्स 0 और x ये यहाँ तो ये 2 यहाँ भी पॉजिटिव ही है ना, तो यहाँ माइनस होगा, और ये रूट 3 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स 0। ये ऐसे आएगा। अभी आप ये तो 9th क्लास के बच्चों को ऐसे बोल लिख के दिखाने की जरूरत है, आप 10th के बच्चे हैं आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, स्टिल थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया है। अभी इसको मैं मिटा रही हूँ और ये लिखा हुआ है px भी, अब gx भी हमने निकाल लिया है, gx भी लिखा हुआ है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। जो डिविडेंड का पहला टर्म है वो x रेज़ टू पावर 4 है और डिवाइजर का पहला टर्म x स्क्वायर है, तो अगर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ हम x स्क्वायर लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन जो चेंज होगा वो मैं अलग कलर से लगा दे रही हूँ। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये तो x रेज़ टू पावर 4 माइनस x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब बच जाएगा, माइनस 26x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 138x माइनस 35। अब हम अगर माइनस 2x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब मिल जाएगा, तो हम यहाँ माइनस 2x लिख देते हैं। माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस 4x इक्वल्स प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 1 से जो माइनस 2x होगा तो माइनस का ही 2x रह जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब बन जाएगा, ये प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस 2x प्लस 2x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर, और ये प्लस 138x प्लस 2x प्लस 140x और माइनस 35। अब ये यहाँ x स्क्वायर है, इसको माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35x स्क्वायर आएगा, तो हम इसको माइनस 35 x स्क्वायर प्लस 35 इंटू 4 140 आएगा, 140x और माइनस 35 इंटू 1 माइनस 35। जब इनका साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस में चेंज होगा, ये प्लस माइनस में चेंज होगा, और ये माइनस प्लस में चेंज होगा, और सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 0 बच जाएगा। रिमाइंडर 0 आना बहुत जरूरी है। जब फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। कोई भी दूसरा रिमाइंडर आया, मतलब नीचे कुछ भी रिमाइंडर बच गया, 0 के अलावा कुछ भी बच गया, इसका मतलब आपने गलत किया है। जब भी आपको 100% मालूम है कि आप फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 ही होगा। अब px इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब बाकी दो जीरो अगर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। इनके दो जीरोस तो यहाँ हमें दिए हुए हैं, 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। बाकी जो दो जीरोस निकालने हैं उसके लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। सो px इक्वल्स x रेज़ टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 x माइनस 35 इक्वल्स ये जो px है ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। डिविडेंड इक्वल्स divisor into quotient. If remainder is 0 then divisor into quotient. तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसको आगे चाहे तो हम इसी तरह भी लिखते रहे, और नहीं तो ये जो दो फैक्टर है x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3 उनमें भी इसको लिख सकते हैं। इक्वल्स x माइनस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस
2 प्लस √3 इंटू, अब इसको -35 है, -35 के दो फैक्टर -7 एंड 5 हो सकते हैं। -7 इंटू 5 -35 हो जाएगा, हमें यहाँ -2 चाहिए इसलिए, तो x² -7x प्लस 5x -35 इक्वल्स x -2 √3 इंटू x -2 प्लस √3 इंटू, अब यहां से हम x निकालेंगे पहले दोनों में से, x -7 और इन दोनों में से 5 निकालेंगे प्लस 5 x -7। ये px के 4 फैक्टर आ गए। अब दो फैक्टर्स के तो हमें पता है जीरोज, इन दोनों के जीरोज हमको निकाल के रखने हैं। x -2 √3 इंटू x -2 प्लस √3 इंटू x -7 इंटू x प्लस 5। सो x इक्वल्स -7 है, उस साइड में जाएगा 7 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स -5। 2 अदर zeros are are 7 and -5। ये आंसर है। बस इतना कर देने से ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, तो एग्जाम में 4 मार्क्स आप सिक्योर करेंगे।